गड्ढे यूं नहीं है, पूरी टैल वैल बिछवा दी। बहू। पिताजी आ गए? हाँ, अरे ये कह रहा हूँ, घर तेरे गांव में सब ठीक ठाक हैं? क्यों, मेरे गांव में क्या हुआ? बस पूछ रहा था ऐसे ही। कोई सपना अपना देखा आपने पिताजी? हाँ, सपना अपना देखा, तभी तो बता रहा हूँ मैं कि गांव में टीके लग रहे हैं। किस बात के? बस पूछ मत, नया नया कैसी कैसी बीमारियां फैल रही हैं। अब तो गर्मी इतनी पड़ने लगी है, इसीलिए आज तो अखबार मैंने पढ़ा, न जाने गांव में कैसी कैसी बीमारियां आ गई हैं। जब तो तुम्हारे घर में एसी लग गया पिताजी। अरे नहीं बेटा, हमारे यहाँ देखिए कितनी पेड़ों के कितने पेड़ लगे हैं हमारे यहाँ, इतनी हवा आती है, शीतल हवा आती है। मैं तो इसीलिए घेर पे से आया तेरे पास पूछने, कोई परेशानी कोई समस्या तो नहीं है? पहले एक काम करो पिताजी, जो मेरे पति ने पैसे भेजे ना, उनके तुम एसी लगवाओ। एसी लगवाओ? हाँ। बेटा तुम क्या ये पागलपन्नी की बातें कर रही हो? हैं? अरे पागलपन्नी क्या बात? हमारे यहाँ ये पेड़ पौधे लग रहे हैं, ये कितनी शुद्ध हवा आ रही है, ये एसी से कम है? जो आपने पैसे जो तेरे पति ने जो पैसे भिजवाए थे ना, उसकी तो बेटा मैंने किस्त, वो ट्रैक्टर की जो थी वो किस्त जमा कर दी। पिताजी किस्त भरना इतना जरूरी नहीं था, और किस्त तुमने हमसे पूछ के थोड़ी ना ली है। तुम पता नहीं कब कब किस्त ले लेते हो, किस किस पे लोन उठा लेते हो। भरने के लिए हमारे पति देव हैं। अरे तो अरे कम से कम पूछ तो लिया करो। अरे जिसका पति कमा रहा हो उसकी बीवी ना आराम से रह सके तो फिर क्या फायदा रहने से? अरे तो मैंने तो उनसे ये कहा था एसी लगवा देना, उन्होंने कहा था कि मैंने पैसे डाल दिए, तू लगवाना चाहे तो लगवा लिए। मुझे क्या पता थी किस्त निकल गई उन पैसों से। क्या? अरे बेटा तो गांव में कहाँ एसी लगते हैं, और फिर इतना बिल आएगा, कहाँ से बिल देंगे हम इतना? पिताजी गांव में तो खाते भी नहीं है, गांव में तो पंखे भी नहीं होने चाहिए। क्या? गांव में तो फिर तो लाइट भी नहीं बेटा, गांव में इंसान रहते ही क्यों है फिर? पिताजी कैसी बातें करते हो तो सोच समझ के, पता नहीं कहाँ से बोलते हो, समझ में ना आती है। जितने भी अधिकारी, जितने भी सरकारी नौकरी वाले, जितने भी ऊंचे ऊंचे पदों पे है ना, सब गाँव से ही निकल के गए, ठीक है ना। और उनके गाँव में कोठियाँ देखो, हवेलियाँ देखो, कैसे बंगलो बनने हैं उनके में, है ना। तो बेटा उनकी ज्यादा कमाई होती है, हमारे बेटे की कितनी कमाई? 70,000 रुपए आते हैं, तो उसमें तो 30-40 हजार रुपए ट्रैक्टर के चले जाते हैं। खेत खाद आता है खेतों के लिए, और जिन लोगों से पैसे ले रखे हैं उनके भी पैसे जाते हैं। ये बताओ 70,000 रुपए ही नहीं होते क्या? अरे बेटा कैसी बात है। अब ये बताओ, मैं इन पैसों को ये फालतू के, ये कितना बिल बिजली का बिल आता है तुम्हें पता है इस एसी का? अरे तो अब एक बात बताओ, फिर तो बिजली का बिल तो एसी से क्या, वो तो सारे काम से होगा। अरे पंखे से भी आता है। पंखों से नहीं आता है इतना बिल, ना कूलरों से आता है। एसी बहुत ज्यादा बिल खींचता है। पिताजी अकल मत दिया करो, ज्ञान मत पेला करो यहाँ पे। तू बेटी समझेगी तो हो नहीं, ठीक है ना? कहाँ से बात कर? हाँ। अरे एसी की बात थी, क्यों नहीं लगवाई? इतनी गर्मी पड़ रही है, सबके घर में एसी लग रहा है गाँव में, देख लो जाग के। अच्छा हाँ, हमारे घर में नहीं है बेटा। एसीओ से बीमारी चल रही है, इसीलिए तो बताने आया हूँ तुझे मैं। अरे तो आदमी को एक बार मरना है तो बार बार थोड़ी ना। बड़े बूढ़े बूढ़े तो खाट पे से गिर गिर के मर रहे हैं, पटक खा खा के मर रहे हैं। तुम कर रहे हो जवानों जमानों की बातों के मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो तुम्हारा ही क्या भरोसा, कल को सोते सोते निकल लो। अच्छा पागल हो गई है बहू। चल ठीक है, तू कर ले बेटा अपना काम जो करना है। मैं तो आया था, मैं राजी खुशी ले लूं। राजी खुशी के लिए मैं क्या तुम्हारी रिश्तेदार हूँ? घर में ही रह रही हूँ, रोज राजी खुशी लेते हो, दोनों टाइम रोटी ना खा के जाते हो। अरे तुझसे तो बात करना बेकार है बहू, बेकार। हाँ, हमारे आदमी की कमाई खुद अपने उसमें भरने में भरे जा रहे हैं। क्या ट्रैक्टर की किस्त जमा कर दी, कल को कोई किस्तों पे लुगाई लिया ना, क्या उसकी किस्त देनी है? अरे राम राम। राम 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 राम। एक बात बताओ, ये गांव है या कोई शहर है? ये तो तुम्हें ही पता होगा क्या है ये। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कम से कम इतना होना चाहिए, बड़े बूढ़ों का लिहाज करके पल्लू डलना चाहिए। है पल्ला होता है तो अच्छा होता है। पल्लू घर कहाँ से रहा है? हैं? क्या देख लिया तुमने हमारा? क्या देख लिया? ये तो मुंह खोल के जा रही हो, ये अच्छी बात थोड़ा ही है। मुंह तो खोला है, कुछ और थोड़ी खोला है। ये क्या खोलोगी? हैं? क्या खुलवाओगे? ज्यादा मत बोलो। देखो ज्यादा तुम मत बोलो, मैं बताऊं तुझे। पहली बात तो ये है, पागल वागल हो तुम। हाथ हाथ पर रास्ते में गड्ढे हो रहे हैं, घूंघट मार के आएंगे तो मुंह के बल करके हमारे दांत बात टूट जाएंगे, और वो मर जाए नाश पीटा, खोजरा खोया कना कूना बनाट हो जाए उसके, सत्यानाशी के। मैं तो कर रही हूँ बगर मर्द का हो जाए, वो मतलब अमर्द हो जाए, नाश पीटा सुअर का जना। तुम मुझे गाली दे? बात बताओ मुझे, है जब कौन सा मुखिया रहा होगा, कौन सा उसमें ये वो क्या गड्ढे तो भरवा रहे, हराम की कमाई बस। और लुगाई लौंडियों में पैसा बर्बाद किया, लुगाइयों से स्वाद लिया, लुगाइयों घरों घरों में दूसरों में चूल्हों में लकड़ियां लगाई हैं बस, और किया क्या? ना अरे मैं रहा हूँ मुखिया, तुम थे। मुझे गाली बक रही हो तो मुझे क्या बताती? शर्म नहीं आती? अरे मुझे पता कहा थी कि तुम थे।
पता तो तुझे नहीं थी खैर, बताऊं तुझे अभी पता नहीं थी। अरे कम से कम देख दाख के बोला कर कि कैसे गाली बकरी कैसे क्या कर रही है। और तू तो बहुत 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 ज्यादा बदतमीज है, मैं तुझे बताऊं। अरे मुझे पता नहीं था ना तुम थे, अब तुम थे तो मुझे ये बता दो कि तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ हाथ पर गड्ढे हो रहे हैं? ना हाथ पर गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे भी भरे जाएंगे भाई। गड्ढा अगर गड्ढे भरे हैं तुमने, सड़कों के गड्ढे ना भरे। जो गड्ढे भरने चाहिए थे वो तो भरे नहीं, जो गड्ढे ना भरने चाहिए थे वो अपने हथौड़े से गड्ढे भर दिए। हथौड़ा जब पड़ता तो गड्ढा होता है, कौन कह रहा है हथौड़े से गड्ढा भरता है? हथौड़े में भी दम ना लग रहा मुझे, ऐसे लग रहा है जैसे पूरे शरीर में पोलियो मार गया। बनो तुम कौन से जमाने मुखिया बन गए? ऐसा है, तू कम बोला कर। अरे मैं बहुत मुखिया रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े गाँव, बहुत मुखिया का क्या मतलब? बड़े बड़े गाँव में विकास किया है मैंने। पता है मुझे कौन सा विकास किया, ज्यादा मत खुलवा मुझ पे। मैं इंसान की निगाह से पहचान लेती हूँ, चाल से पहचान लेती हूँ। और फिर ये बता, गाँव की औरतें मुंह ढक के क्यों चलेंगी? क्या उनके मुंह देखोगे? भाई हमें पसंद नहीं है। क्यों देखोगे? गाँव के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब वजह समझदार लोग हैं। गाँव के बुजुर्गों को नीचे निगाह डाल के ना चलनी चाहिए कि लुगाइयों की छतियों पे झांकोगे। छतियों पे? हाँ। ना तो अगर लुगाइयां अगर अपना घूंघट उगाड़ के जाएंगी तो आंखें का बंद कर लेगा, आंखें का मुंह धलेगा। अरे तो मरा नहीं ज्यादा आंखों में, मैं तो कह रही हूँ गरम गरम सरिया करवा लो। चुप रह, तो जाएंगी कम से कम। बताऊं तुझे अभी ज्यादा बहस कर रही है मुझसे। तुझे पता नहीं, जानती नहीं तू ही मुझे, ना जानती नहीं है। अरे तुम्हें तेरे ससुर से अगर नेक कह दिया तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगा। अच्छा समझ क्या रही है तू? मुझे 5 औरतें निकलवा दी है मैंने, ऐसा ही। कहाँ से निकलवा दी? घरों में से। अच्छा मुझसे पंगा लिया था उन्होंने, मुझसे ऐसी बोल रही थी उठ टटाई, तेरी जैसी वाणी में बात कर रही थी, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने निकलवा दी। मेरी जैसी वाणी में तो बात ना करी होगी उन्होंने। जिस दिन मेरी जैसी वाणी में बात कर जाएंगी ना तो अंदर वाला नेकर फट जाएगा। ए जा हाँ। तुझे अभी। और सुन देख ले, अब मैंने शर्त लगा ली है, ये मान ले कि तुझे निकलवा के मानूंगा। तेरे ससुर से अगर न मैंने उसके कान भरे तो जा। तुमने ये बताओ, औरतों वाले काम करो तुम। मुझे तो औरत से ही लग रहे हो। क्या औरत से मुझे तो ऐसा लग रहा है औरत ही हो, ऊपर से ही पहन लिया मर्दों वाला लिबास पहन के घूम रहे हो। ऐसा तो कम बोला अगर, समझ में आ गई? ये लगते हो पूरे। हाँ। ये लगता है पूरे। ये है तुम्हारे अंदर लचक है हल्की सी, थोड़ा चेकअप करा लो किसी डॉक्टर के जाके। और वैसे भी तुम्हारी तो नीयत और आंख और नजर दोनों ही चीजें खराब है वैसे। अरे जिस महिलाओं का इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, जिस स्त्रियों को तो पूजा जाता है हाँ। हमारे इस देश में, लेकिन तुम जैसे राक्षस हो जाए ना, रावण हो जाए, तो पूजने की तो छोड़ो, कुछ और ही करने की सोचे। स्त्री चाहे कुछ भी करती रहे, स्त्री ऐसे ऐसे चरित्र करती रहे जो देखने दिखाने लायक ना हो। अरे स्त्री चरित्र करती नहीं है, तुम जैसे कर रहे। मत बोलती जा, कंटिन्यू बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना? हाँ मैं रुक नहीं रही हूँ। और फिर वैसे भी जिस आदमी ने अपनी बीवी मार दी हो वो दूसरों की इज्जत क्या जाने, वो औरतों की इज्जत क्या जाने। चक्कर क्या है ना, वो क्या कहते हैं, दूसरे को वो क्या कहते हैं, घड़े में मुंह मारने की आदत पड़ गई है तुम्हें तो। दूसरों की बोरिंग देखते हैं कहाँ तक कितनी गहरी है, मेरा हद तक कहाँ तक जावेगा। मुझे सब जान नॉलेज है, ज्यादा बकवास मत करो, जाओ। किस बोरिंग की बात कर रही है भाई? अरे मैं सब जानू, तुमने दूसरों के घरों में बोरिंग करी है, खुद के घर में दूसरों कोई बोरिंग कर गया तो बीवी मार दी। क्या मेरी बीवी बहुत बढ़िया थी, बताओ तो, ये अभी मर्दानी औरत। अरे मुखिया राम प्रसाद बाहर को आओ, तुमसे बात करनी है मुझे। ऐसे चल चल के आ रहे हो जैसे पैरों में मेहंदी लग रही तुम्हारे। अबे ये बता कैसे ये गीदड़ की भपकी सी दे रहा है? ऐसा गीदड़ वाली बातें मत करो, मैं बताऊं तुम्हें। तुम्हारे लौंडे की बहू ने आज मेरी बहुत बेइज्जती करी है, बहुत लपट लपट जवान चलाती है वो। अबे तेरा सामना कैसे हो गया उससे? सामना? हाँ। मैं जंगल की तरफ से आ रहा था, हाँ। वो इधर घर की तरफ से निकल रही थी, हाँ। दोनों रास्ते में मिले। मुझसे मैंने इतनी कही है कि भाई घूंघट डाल के चला करो। हाँ। भाई तुम बहू बेटी हो, अपने ठीक नहीं लगता है। बाहर गांव में लौंडे लपाड़े बुजुर्ग सब लोग बैठे रहते हैं। अच्छा। राम प्रसाद मैंने गलत कही? गलत नहीं, तूने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। मैंने यार वो तो सुन, वो तो कुछ कहा नहीं उसने, नहीं उसी समय तेरे कपड़े फाड़ देती। हाँ बहुत खतरनाक है मेरी बहू। और मैं फाड़ देता कपड़े फिर? क्या 376 लग जाती तुम पे? मैं भी फाड़ने में तेज हूँ। 376 लग जाती तुम पे, पुलिस पकड़ ले जाती, फिर तुम चौधरी फौधरी क्या कुछ नहीं, फिर 14 धड़ी बन जाते तुम। ऐसा है, मेरी बात सुन। कैसा है? देख खचेरू, तुझसे मैं इतना बता रहा हूँ, तू मेरी बहू से दूर रहा कर। तेरा ये 8वां 10वां चक्कर है। किसी दिन अगर तेरे से लूथ लग गई ना बहू की, तू कह रहा हूँ तू मेरे पैर छूता हुआ फिरेगा, और बहू मेरी एक बार भी तेरी मानने की नहीं है। अरे तो यार लूट की कोर्ट कचहरी कटवा देगी, तुझे नंगा करवा देगी, और तेरे जितनी जो पंचायत तेरी ये लगती है ना, सब पंचायत में मुंह दिखाने लायक रहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बहू से दूर रहा कर। और देख तुझे मैं अपने देख गांव का व्यक्ति है तो ये इसी में समझा रहा हूँ खचेरू। चक्की पिसवा दूंगा जन बच्चे से। सुनाई खचेरू बात को समझ। सुनाई जब हम तक नहीं जीत पाए उससे, अपनी बहू से, और तू तो उसके पैर की धोबन नहीं है, बात को समझ।
समझ नहीं? हाँ। मैं बता रहा हूँ, बहुत खून खौला है मेरा। तेरा तो ठीक है, तू भिड़ लियो हैं? ऐसा ना हो फिर नो करे। चौधरी साहब देखो तुम बचाओ में। चौधरी साहब? हाँ मेरा करे संगत चौधरी साहब। और सुनिए हाँ, अब, हाँ अब रही बात तेरी या मेरी, हाँ। तूने कह दी कि तेरी बहू ऐसी है, हाँ। तो हम भी ऐसे हैं बेटे हाँ। कि अगर वो अगली बार इस तरीके से मुझे मिली इस अवस्था हाँ। में घूंघट खोल के, हाँ। ना मैंने उसको बीच में ही अगर उसकी बेइज्जत नहीं की तो तू देख लेना। अरे लोहार की क्या? हौदी में दे देगी तो होती नहीं, ध्यान रख। मैं बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मेरी बहू से वीडियो मत, लोहार की हौदी में डाल देगी तुझको। तुम तो डरते हो, हाँ। तुम तो डरपोक हो। देख ऐसा है, मैं क्या तुझसे कहना है? देख कहना मेरा ये तुझे बार बार समझा रहा हूँ, हाँ। तू बात को सुन तो रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है। आगे बढ़ाता इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे ये सब चीज पसंद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं रहना चाहता हूँ उस तरीके से गांव की बहन बेटियां बहुएं। तो ये इसका अच्छा इलाज ये है भाई, तू हमारी बहू बेटियों से बिल्कुल बोला मत कर, क्योंकि तेरा शुरू से ही इस गांव में हर कोई जानता है तू चुगलखोर है। तू जहां जाए वहां आग लगा के आता सुना है। गई? हाँ नहीं, कहने वाली बात ये तेरे शकल पे दिखाई देती है, तू एक चुगलखोर नंबर 1 है, समझे? काम की बात है, कम किया कर। मैं प्रधान ऐसा है तुझसे दिमाग कौन मारे, तू जा भाई अपना काम कर चल। सुन ले एक ओ ए अरे चला गया बेटे, बताऊंगा तो मैं तुम्हें। बहू बहू। जी पिताजी। अरे बेटा मैं तुमसे कितनी बार कहा है तुम घेर पे जाओ, समझे? तो रास्ते में किसी से लड़ा करो मत। अब ये बार बार शिकायत लेके मेरे पास आ रहा है, क्या बात हो गई उससे? पिताजी एक बात बताओ, पल्ला करके जाना, हम क्यों जाएं? जब हम अपने ससुर से पल्ला नहीं करते, हमारा ससुर हमें बेटी के जैसा मानता है, वो तो तुम मानते हो। तो एक बात बताइए आप, हम क्यों पल्ला करें अरे गहरे नत्थू गहरे से? हैं? अरे जिसकी खुद की नीयत तो अच्छी नहीं है उनसे पल्ला करें? पता नहीं है औकात के बारे में। है वो और थोड़ा। पिताजी इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, मैं गिर जाऊं, मेरे दांत टूट जाए, मेरे मुंह में लग जाए तो? अरे गांव वाले, जितने गांव वाले हैं सब पछता रहे हैं इसको वोट देके, इसको क्या बनाते हैं, प्रधान पंचायत जो बना दिया है ना इसको, जो बना के पछता रहे हैं पूरे गांव वाले। मैंने तो उससे पहले बहुत सुनाया था, मैंने कि मर जाए प्रधान, कहीं पता नहीं कौन बना गया, इसे बना गए। अच्छा नहीं ये ठीक है बेटा, देखो मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, कहीं जाए ना रास्ते में तुम इसके मुंह मत लगा करो। ये मुंह निहायत नहीं पिताजी, ये औरतों की बहुत बेइज्जती करता है ना, इसे बुला दूंगी मैं। ये कि औरतों की, औरत भी एक अपने में कितनी बड़ी शक्ति है। ये निहायत ही नीच आदमी है, ये घर नीचता तो मैं सब बुला दूंगी, मुझसे टक्कर ली तो। बहू बेटा ये घर घर जाके जिनके घर में बहू बेटियां, जिनके घर परिवार अच्छे चल रहे हैं ना, उनमें जाके आग लगाता है ये ऐसा वो है। पिताजी कितनी भी आग लगा ले, लेकिन हमारा घर इतना कमजोर नहीं है और हम इतने कमजोर नहीं है, हमारे घर में कोई भी आके आग लगा जाएगा, समझे? ठीक है बेटा, आगे से इससे सावधान रहियो। खाना खा लो। मुझे उल्टा सीधा बोल के और गया है, सावधान रहियो इससे आगे से। ठीक है खाना खा लो। चल इसने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, मुखिया की बहू ने। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, अब नहीं छोड़ूंगा इसे, क्योंकि अब हद ज़्यादा पार हो गई है। बात बात पे मतलब कि मुझे ही सुना जाती है। नहीं, ऐसे सुनने वाले में से नहीं हूँ मैं, इसको नीचा दिखा के ही रहूँगा। और मैं अब जा रहा हूँ अपने दोस्त मशहूर मान सिंह के पास, जो कि चंबल का बहुत बड़ा डाकू है। उससे जाके बात करता हूँ, उससे मिली भगत करूँगा, बैठूँगा उसके पास, इसके बारे में उसे बताऊँगा। और इसे यहाँ से उठवा के चंबल में न फेंकवा दिया मैंने, तो मेरा भी नाम तोता सिंह नहीं, इसे बताऊँगा तो जरूर। चलता हूँ अपने मित्र के। अरे मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह। अरे मान सिंह आए? पिताजी पहले आप तो बताइए आप हो कौन? और तू कौन है लल्ला? मैं उनका बेटा हूँ। बेटा? हाँ। शादी कब हो गई उसके? शादी हुई नहीं थी, फिर? वो मेरी मम्मी को लेकर आए थे, मैं मम्मी के साथ आया था। अच्छा। हाँ। तीसरी गाय, चौथी गाय, पांचवी गाय। मतलब ये कि उसकी शादी कभी हुई नहीं, वो तो ऐसे ही लाता था बस। हाँ लाते होंगे, जो उसको पसंद आ गया उसे उठा लाया, जो उसको पसंद आ गया उसे उठा लाया। देखिए अंकल जी, मैं वो वाला बेटा हूँ जिन्होंने, वो वाला? मैं वही बेटा हूँ जिसने उनकी चिता को आग दी थी। चिता? हाँ। वो मर गया?
पिताजी तो टैं बोल गए। अरे वो कैसे मर जाएगा, दुनिया को मारने वाला आदमी जिसके नाम से दुनिया कांपती हो, है जिसकी वजह से पुलिस में भगदड़ मच जाती हो। वही तो मैं बता रहा हूँ, पिताजी गांव में से भैंस लेकर निकल रहे थे। अच्छा। पुलिस वालों ने घेर लिया और एनकाउंटर कर दिया। वो तो मैं पिताजी की लाश को उठा लाया और मैंने चिता में आग दे दी, वरना पुलिस वाले लाश को भी नहीं उठाने देते। मान सिंह मर गया? मर गए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, जो आया है वो तो जाएगा ही। आपने ये क्या लगा रखा है, मान सिंह मान सिंह? मान सिंह मेरे पिताजी का नाम राम सिंह है। राम सिंह? और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आप जिस मान सिंह की बात कर रहे हैं वो तो चंबल का बहुत 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 बड़ा डाकू है। अरे बहुत बड़ा डाकू? ये मान सिंह का घर नहीं है, ये राम सिंह का घर है। राम सिंह का घर है? हाँ हाँ हैं जी। मैं यूँ कह रहा हूँ क्या? तो क्या? नहीं तो ये क्या, ये कौन सा गांव है? ये पोतना गड्ढा। पोतना गड्ढा में आ गए? हाँ। और कुंवरपुर कहाँ है? कुंवरपुर गंगा पार। तो मैं गलत आ गया? वो तो आपको पता होगा। अब आप ये सोच लीजिए, सोचकर बताइए मुझे, आप राम सिंह से मिलने आए या मान सिंह से? नहीं तो मान सिंह ही ना सही तो राम सिंह से भी हमारी अच्छी मित्रता थी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पिताजी के आप मित्र हो? हाँ, राम सिंह बहुत बढ़िया अच्छे से जानता था। बस ये था कि अब हमें तो पता नहीं चला कि राम सिंह कब चल बसा भाई, लेकिन हमसे जो है वो एक बार हमारे गांव आकर के मुझसे 20,000 रुपये ले गया था। मैंने सोचा कि राम सिंह का चक्कर नहीं लग पा रहा होगा गांव में, लाओ चल के मैं ही पैसे निकाल लाता हूँ। तो मैंने सोचा अब ला बेटा पैसे दे दे 20,000 रुपये। मेरे पास कहाँ है पैसे? क्यों? मैं तो खुद फाका नंगा हूँ। फटाक? हाँ, फटाक नंगा। अच्छा। देखिए अंकल जी, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। वैसे भी वो आपके यार थे। यारी में कैसा पैसा? अब यारी में, अब सुन देखिए चल, क्या 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 अगर आपको पानी वानी पीना हो तो पिए और जाइए। अच्छा जी, खैर कोई बात नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ वैसे तू कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? मेरे पास कोई काम ही नहीं है, इधर से उधर घूमता रहता हूँ। और वैसे ही? वैसे ही। अच्छा चल, तो खैर कोई बात नहीं। अब ऐसा है तू इधर से उधर घूमना घामना कर बंद और तू मेरे साथ चल गाँव मेरे। आपके साथ आपके गाँव? हाँ। लेकिन क्यों? क्यों? हाँ, क्यों का मतलब ये कि मेरे जो है बड़ी कंपनी है। कंपनी? कंपनी किस चीज़ की कंपनी? कंपनी में चिड़िया, तोते, बगुले, कौआ, कबूतर, ये सब चीज पाले जाते हैं। पाले जाते हैं? हाँ। तो उसमें मेरा क्या काम? तुम्हारा ये काम है, मतलब कि दाना डाल के चिड़िया फंसानी है। चिड़िया फंसानी है? फंसाइए कभी? नहीं। अरे तो चल मैं फंसवाऊंगा, मैं सिखाऊंगा तुझे, मैं दूंगा टेक्निक। ठीक है, चल तो। ताला तो लगाया हूँ। लगाया लगाया। ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, जल्दी आ। खड़े ही रहना। खड़ा जी, चलिए। ले आया? हाँ। क्या ले आया इसमें? इसमें मेरे कपड़े हैं। चल 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 चलो। आजा। हाँ। अब तो एक डाल चल। अरे ये कहाँ ले आए, जंगल से? मैं अरे जंगल नहीं है, जंगल के सामने सामने देख, ये रास्ता गई है गाँव की। ये गाँव मेरा, ये मेरे बेटे। आपका गांव? गाँव मेरा है ये। कौन सा गांव है ये आपका? है? हाँ, चुरैलिया। चुरैलिया? हाँ, नाम तो सुना है, लेकिन क्या? कुछ नहीं। अब मुझे आप ये तो बताइए कि दाना कैसे डालना होगा? दाना हम बताएंगे, अभी दाना डालेगा। अभी चल घर, चल घर लेके चलता हूँ। तूने कभी चुरैलिया गाँव का नाम नहीं सुना होगा? नहीं सुना है। हाँ। जटुआ के पास। ये छी, ये छोटा सा घर है तुम्हारा? छोटा सा नहीं है, फिर? यहाँ तो वैसे खांसने आता हूँ, कभी बीड़ी बाड़ी का मन चल जाए तो बीड़ी बाड़ी फूक लेता हूँ। यहाँ बीड़ी पीते हो? ऐसे नहीं पीता हूँ। फिर जब मुझे खुशी होती है ना, हाँ। अत्यधिक खुशी, किसी काम कोई संपन्न हो गया हो, कोई काम बन गया हो, तब बीड़ी पीता हूँ। ऐसे बीड़ी नहीं पीता हूँ। होता है तो क्या पीते हो? कुछ नहीं पीता, फिर तो यहीं रहता हूँ मैं। तो सही है। और वैसे चिड़िया कहाँ है यहाँ? देख, मैं तुझे बताऊँ क्या? तेरा जो पिता था ना, मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, राम सिंह। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुझे यहाँ पे जिस काम के लिए लेकर के आया हूँ, दाना डालने के लिए चिड़िया को, और दाना डाल के चिड़िया को फंसाने के लिए, तो वो काम तू सहज सफल पूर्वक उसे करे। अरे चिड़िया को दाने ही तो डालना है, डाल दूंगा। असल में पहली बात तो ये कि नाम चिड़िया है, असल में वो हमारे गांव की महिला है।
गांव की महिला? हाँ आप मुझे लेकर क्यों आए और करवाना क्या चाहते हो? रुक जा, दाना डलवाऊंगा तुझसे। दाना ऐसे डलवाऊंगा कि तुझे जो है तू एकदम बढ़िया हट्टा घाटा जवान लौंडा है। हाँ वो तो मैं हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि तू उसे किसी भी तरीके से पहले मुझे आप ये डिसाइड करके बताइए आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता ये नहीं हूँ, मेरा मतलब ये है कि मेरी उस महिला से बहुत भयानक दुश्मनी है, मतलब 36 का आंकड़ा है। मुझे उससे अपना बदला लेना है। तो मुझे क्या करना होगा? तुझे ये करना होगा बेटे कि तुझे जो है प्यार के जाल में फंसाना है उसे, समझा? कोई ऊंच नीच हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, वो मैं देख लूंगा। और जब वो तेरे प्यार के जाल में फंस जाएगी फिर उसके बाद मैं उसे बदनाम करूंगा। हैं? बदनाम? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ। आप ये चाहते हो कि पहले मैं उसको फंसाऊं फिर उसकी और अपनी बदनामी करवाऊं? तेरी बदनामी नहीं होगी। फिर? अरे तू तो उसे फंसा के भाग जाइयो, बदनामी तो मैं उसकी करूंगा। समझ समझा? गया। ठीक है। हाँ। और उसके बदले में? उसके बदले में तो मैं दूंगा तुझे बेटे पैसे। कितने? दे दूंगा तुझे। दे देंगे आप, लेकिन कितने? 5-10 हज़ार रुपये ले लियो। 5-10 हजार? और क्या? ठीक है। वैसे भी कैसे ठीक भी है। क्या? अरे वैसे भी तुझे तू कर क्या रहा था, तभी तो तुझे यहाँ पे उठाकर लेकर आया। अरे तो कुछ ठीक काम है करा ना। लो, कुछ पैसे दे दूंगा तुझे। तो ठीक है, काम कर लूंगा मैं। ठीक है। अब बेटा बस मैं ये चाहता हूँ कि इसको उठा और अंदर रखिया। जा ठीक जा है। जल्दी, आगे की कथा तुझे आगे बताता हूँ मैं। इसको लेके जाके उसका ठिया बताऊंगा, जिससे कि वो जिस वक्त निकलेगी ये उसको दाना डाल दे। बेटे जी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी। ठीक है, तो रमेश हाँ। तो मेरे साथ आ। वो जिस जगह से, जिस रास्ता से होकर के वो निकलती है, वो रास्ता मैं तुझे दिखाई देता हूँ। ठीक है। ठीक है? ठीक है। हाँ बेटे। जानना तो फंस जाएगी। अरे हाँ आ गया। आजा। अरे भाई तोता, हाँ अबे तू कहाँ घूम रहा है? आपका नाम तोता है? तोता नाम है मेरा, तोता सिंह। अरे सुन, पहले मेरी बात पे ध्यान दे। हाँ अरे पूरे गांव के लोग तुझे ढूंढते फिर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया तूने गांव वाले लोगों के साथ? कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया गांव वालों के लोगों के साथ। मैं क्या करूंगा? कोई लठिया लेके घूम रहा है, कोई जूता। ये मान ले बस यूँ कह रहे हैं कि ताऊ ये बताओ तुमने वो तोता देखा है कि नहीं? मैं ताऊ ने तोता देखा है, लेकिन पता नहीं कहाँ गया, उड़ गया। चुप रहे, पहली बात तो देख मैं बताऊं। ऐसा था, मैं थोड़ा किसी काम से बाहर गांव में गया हुआ था, गंगा पार, तो वहीं। तो चले अब? चल रहे हैं बेटा। ठीक है। अबे ये कौन है? ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। दूर का रिश्तेदार है? हाँ रमेश। तो दूर का रिश्तेदार तो तेरे गांव में क्या कर रहा है ये हमारे में? भाई मेरे पास आया है कि हमारा और तुम्हारा गांव क्या होता है। ये तो सबका गांव है और इस गांव में सबको आने की इजाजत है, अनुमति है। ठीक है। हिंदी बढ़िया है। अच्छा हाँ। अच्छा। हेलो अंकल। हे अपना हाथ दूर रख। हाँ हाँ। क्यों? वैसे ये बता, ये बाहर का लड़का हमारे गांव में कर क्या रहा है? बाहर का लड़का कुछ नहीं कर रहा है भाई, हमारे रिश्तेदार का बच्चा है, उसका मन किया कि हमें गांव में घूमना चाहता हूं। तेरे मिलने वाले इस गांव में आ तो रहे हैं, फिर कोई भी ऊंच नीच होनी नहीं चाहिए, वरना ऊंच नीच? देखो भाई, थाने पहुंचा दूंगा, थाने कोर्ट कचहरी नब्बा दूंगा, ध्यान रखियो। कोर्ट कचहरी? ये आप मुझे किस गांव में ले आए? कोई डरने की जरूरत नहीं है तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे तुझे बताता जाऊं, इसका तो अकड़ ऐसे निचोड़ दूंगा। हाँ, कौन ये? जैसे गन्ने में लगा के गन्ने को गन्ने की मशीन में लगा के गन्ने का रस निचड़ जाता है ना, उस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये था कौन? ये इस गांव का प्रधान है। और आगे से अरे काय को सड़पटा रहा है? ठीक है बेटा देख, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस गांव में ये तुझे फिर दोबारा मिले, अकेले में कहीं इधर उधर घूमता, वैसे तो मैं तुझे घूमने नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुझे कभी ये अकेले में मिले तो इससे बात नहीं करनी है। ठीक है। ठीक है, अब मैं तुझे वो रास्ता दिखाता हूँ, यहाँ पर वो आएगी चिड़िया जिसको दाना डालना है। दिखाइए ना। ठीक है चलिए। हसरा चल देख, यहाँ से बताऊंगा तुझे मैं। क्या? ठीक है, वो तुझे वो दिख रही है, दूर पेड़ दिख रहा है, दिख रहा है? पीपल वाला जो पेड़ खड़ा हुआ है, हाँ खड़ा तो है। उधर से निकल के आती है वो।
निकल के आती है। ठीक है, फिर उसके पीछे क्या करती है? उसके पीछे नहीं, उसके डला वला, मतलब कहीं जाती होगी अपने वो कंडे भंडे लेने के लिए, ठीक है, घूरे भूरे पे कूड़ा वूड़ा डालने जाती है। तो मैं तुझे बताऊं, वो वहाँ से निकल के आएगी और तुझे खड़ा होना है यहाँ पे, ये दिख रहा है उस पेड़ से पीछे पीछे, ठीक है, ठीक है, यहाँ खड़ा हो जाना है। बस यहीं से उसको ऐसे इशारेबाजी करनी है, इस तरीके से तुझे उसे फंसाना है, आंखें इस तरीके से चलानी है कि बस वो एक बार में तेरे काबू में आ जाए। और जब वो काबू में आ जाए उसके बाद आगे का खेल तो मैं खुद खेल ही लूँगा। आप मेरा मतलब पहले तू उसको फंसा। ठीक है, ठीक है, तुझे पैसे चाहिए, मुझे काम कराना है, इसलिए तू काम कर। ठीक है, समझा? तो ठीक है, अपने काम पे लग जा, जा बेटे जा। ठीक है। मैं देख रहा हूँ, सारी नजरें मेरी तेरे ऊपर ही हैं। मैं तो मैं ही हूँ। आप पूछेंगी नहीं मैंने चश्मा क्यों लगाया? क्यों लगाया? आप तुम्हारी आप बहुत खूबसूरत हो। अगर मैं आपको ज़्यादा देर देखूं तो मेरी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। जी वैसे आप इसी गांव में रहती हो? इसी गांव की हूँ मैं। और मैं यहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ? घूमने के लिए। इस गांव में रिश्तेदारी है मेरी। कि कोई मनाली है, शिमला गांव जो घूमने आया है? जी आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। ना मैं तो ठीक हूँ, परेशान तो ना हूँ, मैं ठीक हूँ, तो बढ़िया हूँ। आप सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? अब जान ना पहचान, मैं तेरा मैं जानू ना तानू। देखिए मेरा नाम रमेश है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वो है शांति। देखो वैसे मेरा नाम रमेश है और मुंबई में मुझे सब शाहरुख खान कहते हैं। शाहरुख खान? हाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं। दिल वाले। तूने? हाँ मैंने, देखो तुझे देखा तो ये जाना। रहने दे, कोई ऐसे लौंडिया आने की जगह भगौड़ जाएगी 10 को। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ। आपको लगता नहीं हूँ मैं शाहरुख खान हूँ थोड़ा सा? होगा भैया, तू कहीं करा होगा तूने। पता मुझसे क्या काम है? आप बहुत सुंदर हैं। अगर मैं सुंदर हूँ तो भैया अपने पति के लिए हूँ। तू काय को बीच में कूद रहा है? यानी कि बंदर की शादी में लंगूर? लंगूर? जी माफ करिए, मैं चलता हूँ। ना तो जाओ, निकलो, चलो। ये चल, चिड़िया जा, दाना डालने हट। से भी मैं ही शाहरुख हूँ। क्या होगा? हो गया ना काम? हो गया ना काम? कहाँ से हो जाएगा काम? मतलब टेढ़ी खीर है वो हाथ में नहीं आने वाली। वो मुझसे उल्टा बोल रही थी वो। तुझसे उल्टा? हाँ। यानी कि तूने आज तक कभी कोई लड़की पटाई नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं और आप? क्या सही बातें कर रहा हूँ? यानी कि तू तो बहुत अब तक कच्चा है। 50 लड़कियां पटा चुका हूं मैं। आप जानते नहीं हो मुझे। और ये 51 भी होती लेकिन ये हाथ आने से रही। अगर आपको ये सुपारी देनी है तो किसी और को दे दो, मैं ये काम नहीं करने वाला। नहीं करेगा तो तू ही मेरे बेटे ये काम। मैं अगर रुपए लेने हैं, रुपए ले तू दबा के। मैं 10,000 की बोल रहा था, अपनी जुबान से कहता हूँ कि 20,000 रुपए दूंगा तुझे। किसने कहा ये काम मैं नहीं करूंगा? ये काम तो मैं ही करूंगा। वैसे लेकिन है बहुत टेढ़ी खीर वो। बस पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। किसी भी तरीके से इसको अपने जाल में फंसाऊं। बस मुझे उस पल का इंतजार है कि मैं कब सारे गांव वालों के बीच इसको बेइज्जत करूंगा। ठीक है आप कुछ भी करना, मुझे तो पैसे से मतलब है। 20,000 रुपए दूंगा तुझे। अरे ठीक है, अब कितनी बार कहोगे? चलो आज का तो मौका निकाल दिया तूने। चल सोने के लिए। अरे ठीक, ये मत करा कर। ये मुझे स्टेप बहुत गंदा लगता है तेरा। क्यों? ऐसा लगता है जैसे हगरा प्रैक्टिस करना। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं शाहरुख खान हूँ मुंबई का। अरे अरे रहने दे, शाहरुख खान का पिछवाड़ा भी ना होगा। शाहरुख खान तुझसे ज्यादा अच्छा। क्या कह रही हो ये? बेइज्जती वो तो इतनी भी हकता ठीक भी नहीं होगा रहती। बहुत बढ़िया वाला। तू तो उसके बराबर भी ना लग रहा मुझे कहीं से भी। पर हाँ सुंदर तो है, ठीक है। पर एक बात बता, जी 8 दिन हो गए मुझे तुझे देखते देखते। तू यहीं क्यों खड़ा रह गया? अच्छा वो मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, आप आ जाती हो। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप बहुत सुंदर हो। अच्छा हाँ। लो जी, हमें तो पता ही नहीं कि हम इतने सुंदर हैं। इसको बताओ। राम प्रसाद, राम प्रसाद, राम प्रसाद। अबे क्या है बे, कैसे हल्ला काट रहा है तू? जल्दी 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 चल। जल्दी चलूं? कहाँ चलूं? देख गांव के कारनामे मैं तुझे दिखाऊं।
खाली करतूत है, तुझे तो विश्वास होता नहीं है, लेकिन मैं तुझे आज तेरी ही इन्हीं आंखों से दिखवाऊंगा कि गांव में क्या कोकरकांड हो रहे हैं। चल मेरे साथ। कहाँ चले? अरे क्या दिखा रहा है? देख सामने। अबे ये तो हमारी बहू सी लग रही है। सी नहीं लग रही, बहू ही है। तो फिर हमारे घर आओ ना। घर? हाँ क्यों नहीं? मेरे घर आओ, सुंदरता तो तब दिखाएंगे हम। सच में? ठीक है, तो आपका घर तो मैंने देखा ही नहीं है। नहीं देखा तो आ जाना, वो सामने बड़ा सा फाटक नहीं दिखाई दे रहा? हाँ नीले कलर का जो है। हाँ उसी घर में रहती हूँ। देख ले क्या हो रहा है ये। क्या तो हाँ ये तो हमारी बहू है, लेकिन ये चक्कर क्या है? चक्कर चल रहा है, ये भाग गई। क्या पागल? अबे तू उल्टी सीधी बात मत कर। मत एक तो मेरे ये देख के दिमाग खराब हो रहा, तू बाकी मेरी आते पीते फूक रहा है। लगी बात है, ये भाग दीजिए, रुकेगी नहीं किसी का, ये नहीं रुकने वाली, भागेगी। तुम्हारी का इज्जत मट्टी में मिला। तो मैं जा रहा हूँ। राम सिंह मैं दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब मत कर। राम सिंह राम सिंह जा रहा है, लंबी लंबी पैर रख के। अब आएगा, अब धाए धाए बात बैठेगी, धू धड़ाक धा सब खत्म हो जाएगा। देख खाल कुचल के तेरे बड़ी मेरी बेइज्जती की थी, बहुत बेइज्जती की थी, बहुत खिल्ली उड़ाई मेरी। अब देख तेरे ना तोते से उड़ा दिया राम सिंह ने, चाटी तोते नहीं, तेरे ना कबूतर सा बना दिया। तो देख तेरा क्या होगा। मेरा भी नाम तोता सिंह नहीं, राम सिंह। वही रहती हूँ मैं, कौन सा ज्यादा दूर है, वो सामने वाला घर मेरा ही है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। कब आऊँ? शाम को आ जाना या फिर कल दोपहर में आ जाना। मैं कल आता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं जरा घेर पे जा रही थी, तुम यहीं खड़े रहो, शाहरुख खान बनने की प्रैक्टिस कर। ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि पक्का कोई मेरे सर पर ग्रह मंडरा रही है। ये 8 दिन से मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? अगर ऐसी बात थी बम्बई में से निकल के आया, इसके लिए लौंडिया कम पड़ गई वहाँ पे, जो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धोके। पक्का इसके पीछे कुछ ना कुछ रास्ता है, कोई मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है जिसकी मैंने ढंग से धोती उतारी हो, कोई ऐसा लग रहा है मुझे। पहले तो उस दुश्मन की खोज करी जाए कि इसके नीचे कौन, इसके ऊपर और कौन है। उसका पता लगाऊं पहले। वो एक बार पता लग जाए फिर तो राम राम सत्य हो अपने आप ही कर दूंगी मैं। बहू, बहू। हाँ पिताजी। बेटा तुमने ये क्या चालू कर दिया नया ड्रामा है? चालू? हाँ क्या कर दिया? तुमने हमारी इज्जत की तनक फिक्र नहीं है। अरे क्या कर दिया ऐसा? तुमने तो जीते जी हमारी नाक कटा दी पूरे गांव में है। पिताजी ये गलत काम करते हुए ढूल रही हो तुम हैं? तुम्हें तनक की हमारी इज्जत की फिक्र नहीं है? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। ये कौन था ये रास्ते में तुम इससे ये बता रही जो लड़का कौन था? मतलब मैं समझी नहीं पिताजी, कुछ समझी नहीं? हाँ। पूरे गांव में गुलछर्रे उड़ाते हुए डोल रही हो उस लड़के के साथ हैं? आज तो देख के मुझे तो ऐसा हो गया कि मेरी नाक कट गई। तुम कहाँ खड़े थे? मैं कहीं भी खड़ा हूँ, इस गांव में मेरे जासूस फैले हुए हैं। ये नहीं, सब जानता हूँ मैं कौन क्या है, हर किसी के बारे में जानकारी रखता हूँ, किसके यहाँ क्या कितनी रोटी बनी है आज। अच्छा पिताजी, तो इसका मतलब जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हारे जासूस हैं? ये कहो। मेरे पहली बात तो पिताजी ऐसा कुछ है नहीं है। क्या नहीं है? जो तुम सोच रहे हो ऐसी बात नहीं है, जो दिखता है वो, जो तुम अपने दिमाग में गंदगी लेके बैठे हो कि वही हो, ठीक है? मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, हंस के बातें कर रही थी तू उससे। हंस के बात करने से थे क्या वो मैंने अपना यार बना लिया पिताजी? मुझे क्या पता, जब पूरे गांव देख रहा है तो होगा कोई ना कोई मतलब होगा। पूरे गांव से मतलब नहीं है, हैं? हमारी इज्जत की तनक फिक्र नहीं है। पहले मुझे जरा नक थोड़ा बताओ तो सही, किसने जासूसी दी जरा? क्या? हाँ कितनी बार बताओ, इस गांव में मेरे तरह तरह के जासूस फैले हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम नहीं बता रहे हो तो 2 दिन दो मुझे, उस जासूस का नाम मैं ही बता दूंगी तुम्हें। 2 दिन का समय दो, ठीक है? और तुम्हारे सामने सच्चाई भी बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन किसी की कही हुई बातों पे या किसी के भड़कावे में, या कोई तुम्हें हमारे खिलाफ, अपने घर के खिलाफ क्या भड़का रहा है? तुम पिताजी दूध पीते बच्चे नहीं हो, बहुत बड़े हो। तुमने हमें पाला, मतलब तुम हमारे ससुर हो, ठीक है? हाँ, तुमने दुनिया देखी है।
तो बेटा मैं तुम्हारे अपनी यहाँ बच्चे हैं। आंखों देखी विश्वास ही तो कर रहा हूँ, ये से तो पता नहीं मुझे क्या चल रहा है। पिताजी जरूरी नहीं है कि जो आंखों देखी पे भरोसा कर लो। आंखों तुमने क्या देखा क्या वहाँ पे जो तुमने देखा, क्या देखा तुमने? मैंने तो ये देखा एक अजनबी लड़का था, अजनबी लड़का जो उसके साथ आया था, क्या नाम है उसका, अरे जो पागल सा वो घूमता रहता है, चुगलखोर। क्या मतलब समझी नहीं, दोबारा बोलना। ये जिस लड़के से तू बात कर रही थी ना, ये 8-10 दिन पहले मैं तोता के संग देखा था, ये तोता के संग आया था। अच्छा, हाँ ये तोतिया के साथ देखा था। हाँ। पिताजी मुझे 2 दिन का समय दो। बेटा चाहे 2 दिन का ले लो या 3 दिन का समय ले लो, ऐसा है, बस मेरी नाक मत कटवाना। 2 दिन का समय दो, मैं सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ, और फिर देखना। चलो कोई बात नहीं, चलो घर चलो। बैठिए। ये आपका घर है? ये मेरा घर है। ठीक है। ठंडा लेंगे या गरम? जो आपका मन हो। हम तो गरम भी देने के लिए तैयार हैं आपको। हाँ तो अब वो तो आपके अंदर की कैपेसिटी बताएगी कि आप क्या क्या ले सकते हैं। आप में वजन थोड़ा ज्यादा है। अभी तो वजन आपने देखा कहाँ है, मतलब? मेरे वजन के नीचे तो अच्छे अच्छे दबके मर गए। चलो मैं आपके लिए ठंडा लेके आती हूँ। जी। घर तो काफी अच्छा है जी। आप बहुत जल्दी आ गई। मैं बहुत जल्दी आ गई क्योंकि तुम्हारे लिए ठंडा ला यही बैठा जी। आदमी जगह, वरना गोली चल जाएगी तेरी कनपट्टी पे, और जो कनपट्टी पे गोली लगती है ना, तुझे पता नहीं है, मरने से आदमी कभी बचता नहीं है। जी मेरी गलती क्या है? गलती में पूछूंगी तुझसे, तेरी गलती क्या है? पहले तो सच्चाई बता, तोतिया तेरा क्या लगता है? तो कौन तोतिया? अरे तोता, तोता जिसके साथ तू 8 दिन पहले घूम रहा था। मेरा कोई नहीं लगता। गोली मार दूं? मैं बताता हूँ। मेरे मरे हुए पिता का वो जिंदा यार है। जिंदा यार है? हाँ देखिए बहन जी, मैं उसे नहीं जानता। उसने मुझे हाथ नीचे। ठीक है, उसने मुझे सुपारी दी है आपको फंसाने की। मुझे पटाने की? पिताजी, पिताजी, हाँ बहू, इधर आओ, आता हूँ। जल्दी आओ। मुझे बचा लीजिए। तू? जी मैं। अरे बहू, ये क्या कर रहा है? ये मर जाएगा। ये क्या 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 ये वही है जो आज से आप बड़े भड़क रहे थे। अब सच्चाई बताएगा ये, वो जल्दी। जी देखिए, मैं खड़ा हो सकता हूँ? क्या सच्चाई है बेटा? जी मैं बताता हूँ। देखिए मेरे मरे हुए पिता का जिंदा दोस्त है, क्या नाम है? तोतिया। हाँ वो तोता सिंह। और उस तोते ने मुझे 20,000 रुपये का वादा किया था ताकि मैं इन्हें पटाऊँ। और ये आपकी बेटी है? बहू। हाँ लौटेगी। आपकी बहू की पूरे गांव में बेइज्जती करेगा वो। अच्छा जी। और तू क्यों तैयार हो गया? मतलब इसीलिए तोता मुझे घर से बाहर बुला के ले गया और तुम दोनों बातें कर रहे थे और ये बता रहा था मुझे कि इन दोनों का गलत संबंध चल रहा है। चल एक मिनट तो मैं बाद में देखूंगा। एक मिनट पिताजी, आप इसे यही बैठा के रखो। बैठी और भागने की कोशिश करी ना तो ऐसी जगह गोली मारूंगी। तू जा बहू, पहले तो उस तोता को सबक सिखा, उसे मालूम ही तो पड़ना चाहिए हमारी बहू से पंगा लेने का। पिताजी इसे यही रखना और भागने की इसको, कोशिश करे। अरे चिंता मत कर बेटी। अगर ये भागने की कोशिश करे ना तो दूसरी बंदूक रहेगी, एनकाउंटर कर दो इसका। नहीं 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 नहीं, लठिया ही पूछ लूंगा। आपके पास भी बंदूक है? रुक जा ही। तोतिया, ताऊ जी, तोतिया, जी। ताऊ जी नमस्ते। वो नमस्ते। आपको नौता देने आई थी। तू तो मेरी दुश्मन है, हैं? तूने तो मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी बेइज्जती की। तोतिया ताऊ जी क्यों परेशान हो रहे हो? तोतिया नहीं है, तोता। हाँ वही वही तोतिया। अरे अब वो सब भूल जाओ, जमाना बदल रहा है और फिर दूसरी बार किससे दुश्मनी करनी। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, क्षमा कर दो बस। देखो मुझे एक बुजुर्ग रड़ुए की जरूरत है। हाँ वो यानी कि बुढ़ा ताऊ। बुढ़ा ताऊ? हाँ बुढ़ला। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है ना मेरे घर पे चलो, मैंने आज दावत रखी है।
आपको खिलाने से मेरे कुछ पुण्य पुण्य? कुछ पुण्य हो जाएंगे। अच्छा, पुण्य हो जाएंगे। जी। अच्छा, मुझे खिलाने से? हाँ। वैसे तुम बड़े, मतलब तुमने मेरे लिए क्या रखा है घर में? अरे मैंने बहुत 56 भोग बनाए। 56 भोग? 56 में 2-3 आइटम कम हो सकते हैं, कोई बात नहीं, वो मैं बाहर से मार्केट में मंगा दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आप। अच्छा, खड़े क्यों हैं आप? खड़े हैं, खड़े ही थे। नहीं, खड़े ही हो गए तो आ जाओ जल्दी। मतलब बाहर से आके और हमारे गांव में बदमाशी और मेरी ही बहू को, और ये आ गई मेरी जगह पर, तो ये होने चाहिए। क्यों भाई तोते? और ये क्या, तुम तो मुझे खिलाने लाई थी। हाँ, खिलाएंगे तुझे। पिताजी, अरे बाहर बैठक में बंदूक रखी लेके बंदूक नहीं, मतलब तूने कितना बड़ा जहर का बीज बोया इस गांव का व्यक्ति होने के नाते। हम मतलब हमारी बहू, अरे वो मेरी बहू तेरी बहू नहीं है। रुक जा। ये बता हैं? रुको ये पिताजी। सम्मान, हाँ पिताजी रुक जा, बोल। अरे सम्मान छोड़ो, इसने तो गलत काम किए हैं। गलत काम तोता ने किए हैं। और देखिए, मैं मेरी कोई गलती नहीं है, ये आदमी फ्रॉड है, और ये आपकी बहू को। पिताजी, इसके तो मुझे वहीं गोली मार देनी चाहिए। देखिए, मुझे माफ करिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, और ये मुझे लेकर आया था। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल, और सुन, आज के बाद इस गांव में दिखाई मत दीजिए। जा जल्दी निकल। निकल ला। हाँ, मुझे छोड़ दो बहू, अब इसका इंसाफ तू कर, मुझे जाने दे। पिताजी तुम भी जाओ। हाँ, ले जा इसे छठी का दूध याद दिला दे इसको, नंगे को। देखा क्यों? बहुओं को बदनाम कराने का बहुत जरूर। बता कहाँ? बेटा देख, मैं तुझे बताऊं, मैं तो पूरे गांव का ससुर लगता हूँ, मेरी कोई गलती थोड़ी है। गांव के ससुर? तुम खसम बनना चाह रहे हो सबके? हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बंदूक में जंग लग चुकी है, लेकिन अभी भी चलने के लिए उठ जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ क्यों नहीं है? गांव की बहू बेटियों को बदनाम करा रहे हो। मैंने कहा, तू बात कर रही थी तो मैंने कह दिया। मोरी दूँ गोली। करोगे आगे से? जरा आगे से करोगे? दूर रखे से। करोगे? नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई। नहीं बताओ। गलती हो गई मुझसे, सचमुच। सुनो, 3 तक तुम भागो, और तुम पे जब भागा जाए भाग लो, वरना पैर में तो ये गोली मारनी है। जाओ निकलो जल्दी भागो यहाँ से। साला बुड्ढा, शर्म नहीं आती?